नमस्कार। एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। बत्तख को बच्चे तालाब में तैरते हुए देखते हैं। नर बत्तख मादा बत्तख से अधिक सुंदर होता है। बच्चों की कई जातियां होती है। भिन्न भिन्न जातियों की बत्तखों का रंग भी भिन्न भिन्न होता है। पालतू बत्तख साधारणतः सफ़ेद व या भूरे रंग की होती है। नर बत्तख नीले व हरे निशानों के कारण अधिक रंग बिरंगा व सुंदर लगता है। नर बत्तख बत्तखों की चोंच चौड़ी होती है जिससे वे आसानी से कीड़े उठा सकती है। उनके पैरों की उंगलियां भी एक झिल्ली द्वारा जुड़ी होती है। इस तरह से उनके पैर तैरते समय चप्पू जैसा काम करते हैं। मादा बत्तख अपना घोंसला तालाब के किनारे घास में बनाती है। यह घोंसला कम गहरा होता है। इसी में यह अपने अंडे देती है जो हल्के नीले रंग के होते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़कर अब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ध्यान रहे, पहला प्रश्न जो है हम ध्यानपूर्वक समझेंगे और फिर उसका उत्तर देंगे। बत्तखों को कहाँ तैरता हुआ देखा जा सकता है? खेतों में, तालाबों में, बगीचे में, विद्यालय में। तो तैरने की जगह सिर्फ तालाब है, तो इसलिए बत्तखों को हम तालाबों में देखते हैं। नर बत्तख कैसा होता है? नर बत्तख हमने अभी पढ़ा, सुंदर होता है। मादा बत्तख अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो हमने पढ़ा तालाब के किनारे। बत्तख के पैरों की उंगलियां किससे जुड़ी होती हैं? एक झिल्ली से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? एक झिल्ली से। ख आंसर रहेगा हमारा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर बत्तख के पंजे बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो इस तरह से बत्तख के पंजे अगर हम कहें तो इस तरह से होते हैं और एक झिल्ली के माध्यम से इस तरह से वो जुड़े होते हैं। इस तरह से झिल्लियाँ बनी होती हैं उनके पंजों में। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये बत्तख के जो तैरने वाले पक्षी होते हैं उनके पंजे इसी तरह के होते हैं, झिल्ली बनी हुई होती है, उसको झिल्ली बोलते हैं। और ये चप्पू का काम करते हैं। चप्पू होता है नाव को चलाते वक्त पानी को धकेलने के लिए काम आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बत्तखों की चोंच होती है चौड़ी। अभी हमने पढ़ा बत्तखों की चोंच कैसी होती है? चौड़ी। तो यहाँ पर कीड़ा शब्द का बहुवचन है। कीड़ा, यहाँ पर एक वचन कीड़ा, तो ज्यादा क्या होगा? कीड़े। तो कीड़ा का बहुवचन कीड़े। तालाब शब्द का समान अर्थ वाला शब्द, तो यहाँ पर तालाब को सरोवर भी बोलते हैं। बत्तख के अंडे किस रंग के होते हैं? बत्तख के अंडे हमने अभी पैराग्राफ में पढ़ा कि बत्तख के अंडे जो है वो हल्के नीले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के नीले रंग के। तैरते समय बत्तख के पैर कैसे काम करते हैं? अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा और मैंने बताया अभी चप्पू की तरह, चप्पू के जैसे काम करते हैं। चप्पू जो है नाव चलाने का एक उपकरण होता है और वो जो है इस तरह से बना हुआ होता है जब पानी आगे पीछे धकेलने के लिए काम आता है। और इसी तरह से बत्तख के पैर होते हैं जो चप्पू का काम करते हैं। समझ गए बच्चों? तो इसी तरह से सफ़ेद शब्द का विलोम शब्द, अर्थात सफ़ेद शब्द का उल्टा शब्द, मैंने आपको पहले ही बताया है, सफ़ेद का उल्टा शब्द होता है काला। क्या होता है? काला। सुंदर शब्द का विलोम है कुरूप। विलोम उल्टा शब्द। पालतू बत्तख कौन से रंग की होती है?
अभी पैराग्राफ में बताया सफेद व भूरे रंग की। एक प्रश्न जो छूट गया, नर शब्द का ये वाला, नर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है मादा। नर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मादा। अब हम जो है नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, फिर समझेंगे और उसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। सभी देशों का अपना अपना, ध्यान से देखें, सभी देशों का अपना अपना राष्ट्रीय ध्वज होता है। हमारे देश का भी राष्ट्रीय ध्वज है, इसे हम तिरंगा कहते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों की पट्टियाँ होती है। कितने रंगों की पट्टियाँ होती है? 3 रंगों की पट्टियाँ होती है। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी, बीच में ध्यान रहे, बीच में सफेद रंग की पट्टी का एक चक्कर, पट्टी में एक चक्कर बना है। सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। हमारे ध्वज का केसरिया रंग वीरता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। ध्वज के बीच में सफेद रंग यानी कि सफेद पट्टी पर बने चक्कर में 24 तिल्लियां होती हैं, जो हमें निरंतर परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। तो 24 तिल्लियों का मतलब 24 घंटे कार्य करना, अर्थात जागरूक रहना, परिश्रम करते रहना, यहाँ पर बता रहा है। तो अब करेंगे प्रश्नों के उत्तरों का चुनाव। तिरंगा किसे कहते हैं? वैसे तो 3 रंग का जो होता है उसे तिरंगा कहते हैं, लेकिन ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित है, तो इसलिए ख आंसर रहेगा राष्ट्रीय ध्वज को। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंगों की पट्टियाँ होती है? तो अभी हमने पढ़ा 3 रंग की। राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन से रंग की पट्टी होती है? सबसे ऊपर जो है वो केसरी रंग की पट्टी होती है। राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग की पट्टी होती है। तो सफेद रंग की पट्टी मैंने बताया कहाँ होती है? बीच में। कहाँ होती है? बीच में। नीचे का विलोम शब्द यानी कि नीचे का उल्टा क्या होगा? ऊपर। बिल्कुल सही। तो राष्ट्रीय ध्वज में सबसे नीचे कौन से रंग की पट्टी होती है? देखिए, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, तो सबसे नीचे बिल्कुल सही जवाब हरे रंग की पट्टी होती है। तो इसी तरह से राष्ट्रीय ध्वज के सफेद रंग की पट्टी पर बना होता है, राष्ट्रीय ध्वज के सफेद रंग की पट्टी पर बना होता है ख, एक चक्र बना होता है। और राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग प्रतीक है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? बिल्कुल सही, वीरता का प्रतीक है। ध्यान से अगर हमने पैराग्राफ पढ़ा है तो हम उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय ध्वज में शांति का प्रतीक, तो शांति का प्रतीक कौन सा रंग था? सफेद रंग। बिल्कुल सही, सफेद रंग। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो हरा रंग जो है वो, हरा रंग देखते ही हमारे दिमाग में खुशहाली से संबंधित एक विचार आता है, इसलिए खुशहाली का प्रतीक है। सफेद रंग की पट्टी पर बने चक्कर में ये प्रश्न पढ़ रहे हैं, तिलियां होती है। कितनी तिलियां होती है बताया? 24, जो 24 घंटे काम करने का, परिश्रम करने का पर्याय है। तो इसी तरह से चक्र हमें प्रेरणा देता है, बिल्कुल सही, परिश्रम करने का, यानी कि परिश्रम करने की प्रेरणा देता है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। निरंतर शब्द का अर्थ, निरंतर का मतलब लगातार, तो ख आंसर रहेगा लगातार। ध्वज शब्द का अर्थ है ध्वज, ध्वज का अर्थ बताया था झंडा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर इस चित्र को ध्यान से देखें, पूछ रहा है ये चित्र किसका है? तो ये चित्र किसका है बच्चों? चंद्रमा का, सूर्य का, पृथ्वी का, आकाश का। तो ये सूर्य का चित्र है। सूर्य का उदय कब होता है?
प्रातःकाल, रात को, शाम को, मध्य रात्रि, तो प्रातःकाल बिल्कुल सही। सुबह। सूर्य के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में हमने देखा कि सूर्य के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, क्या है ये? देखें, ऑप्शन देखते हैं। बादल, बिल्कुल सही, पहला ये ऑप्शन मिल गया हमें, बादल दिखाई दे रहे हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द होता है कि समान अर्थ देने वाले, समानार्थी शब्द भी बोलते हैं इनको। सूर्य, दिनकर, रवि, भानु, इस तरह से, जैसे जल, पानी, नीर जो होते हैं वो एक ही शब्द के अलग अलग बोलने वाले शब्द होते हैं। तो इस तरह से सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द है वो दिनकर है। सूर्य कहाँ दिखाई देता है? जमीन पर, पाताल में, आकाश में या तालाब में? बिल्कुल सही जवाब, सूर्य जो है वो आकाश में दिखाई देता है। सूर्य से हमें क्या मिलता है? सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है। प्रकाश का विलोम शब्द, प्रकाश का विलोम शब्द रहेगा अंधकार। बादल से हमें क्या मिलता है? बादल से हमें वर्षा मिलती है, बारिश मिलती है, बूंदें आती है। तो इस तरह से आज ये दो हम गद्यांश जो है उनको ध्यानपूर्वक समझेंगे और उत्तर देना सीखेंगे।